सुबह सो कर के उठते हैं, जैसे ही पाँव आप ज़मीन में रखते हैं तो आपकी एड़ी में बहुत भयंकर दर्द होता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जैसे ही ज़मीन पे पैर रखते हैं उठने के लिए हमारे एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एड़ी का दर्द जब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोपहर आते आते हमारा दर्द कम हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक रेस्ट करते हैं और अचानक से जब हम चलने लगते हैं तो हमारे एड़ियों में बहुत तीव्र दर्द होता है। तो इस तरीके के लक्षण हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में बात करूंगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी एड़ी की दर्द की समस्या से परमानेंटली छुटकारा पा सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि एड़ी की दर्द हमें क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे इसमें रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं एड़ी के दर्द के पीछे क्या कारण होते हैं, ये हमें क्यों हो जाता है। तो एड़ी का दर्द हमें क्यों हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हमारा जो एड़ी होता है वहाँ हमारी एंकल से फुट को जोड़ने वाला फेशिया पाया जाता है, जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। तो एड़ी के दर्द को मेडिकल टर्म में हम प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। तो ये जो प्लांटर फेशिया होता है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की वजह से, वियर टियर की वजह से, ट्रॉमा स्प्रेन की वजह से इसमें इंजरी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ पे सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमको एड़ी में दर्द होता है। दूसरा कारण होता है अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी एड़ी में दर्द होता है। तीसरा होता है कि अगर आप अनफिटिंग शूज़ पहनते हैं, आप बहुत बड़े साइज़ के शूज़ पहनते हैं, आपकी शूज़ के साइज़ ठीक नहीं है, बहुत छोटे शूज़ आप पहनते हैं या फिर आप बहुत बड़े शूज़ पहनते हैं अपने साइज़ के, तो उसकी वजह से भी हमारे एड़ियों में दर्द होता है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हील पहनते हैं, तो हाई हील पहनने की वजह से भी हमारी एड़ी पे लगातार प्रेशर पड़ता है, उसकी फेशिया पे लगातार प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो फेशिया होते हैं उसमें वो टॉर्न हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से हमको एड़ी की दर्द की समस्या देखी। सही नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंटरी है, जैसे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। और जब हमारा वज़न बढ़ता है तो हमारे ये एड़ी पे बहुत ज़्यादा जोर डालता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांटर फेशिया होते हैं उसमें वियर टियर आता है और हमको एड़ी में दर्द होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकन मटन खाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्लांटर फेशिया में टॉर्न होता है, उसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ता है इसको खाने से, तो यूरिक एसिड की वजह से भी एड़ी में दर्द होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड लेने की वजह से, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारे एड़ियों में दर्द होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको एड़ी में दर्द हो सकता है, अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी बनती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एड़ी का दर्द हमें हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कौन सी वैसी होम रेमेडी है जिसको आप यूज़ करके अपने एड़ी की दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपकी जो भी इंटरनल मेडिसिन चल रही है आप उसको लेते रहें, साथ ही साथ आप आज जो मैं आपसे होम रेमेडी बताऊँगी आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, आपको एड़ी के दर्द में बहुत सा आराम मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, यानी कि सेब के सिरके के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एड़ी के दर्द के लिए। तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे एड़ी के प्लांटर फेशिया के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, सूजन लालिमा को ख़त्म करता है। इसके साथ ही साथ एप्पल साइडर विनेगर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जिसकी वजह से इन प्लांटर फेशिया के इन्फ्लेमेशन को ये ख़त्म करता है, वहाँ की सूजन लालिमा को ख़त्म करता है। बात कर लेते हैं एप्पल साइडर विनेगर का आपको लेना कैसे है। तो एप्पल साइडर विनेगर को आपको दिन में 3 बार लेना है। तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपको मिक्स कर लेना है, फिर आप इसको दिन में 3 बार पी सकते हैं। आपको डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ प्रिकॉशन को भी फॉलो करना है, डाइट को भी फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, तो आप उसको अवॉइड करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर बियर लेते हैं तो उसको आपको बंद करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो अपने वेट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जब वेट बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी हमारे फेशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांटर फेशिया होता है उसमें वियर टियर होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हील पहनते हैं तो आपको ये अवॉइड करना होगा। अपने साइज़ के फिटिंग के शूज़ आपको पहनने होंगे। इसके साथ ही साथ थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका जो जॉइंट का जो मूवमेंट है वो लगातार बना रहे।
तो फ्रेंड्स ये था डिस्कशन एड़ी के दर्द के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।